आज है 4 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। मुख्यमंत्री भी चौंक गए, गोबर से बनेंगे लाखों दिए, चीनी प्रोडक्ट्स को टक्कर देगी यह मशीन। इंदौर में स्वदेशी से खुशहाली अभियान के तहत गाय के गोबर से दिए बनाने का प्रकल्प शुरू किया है। कलेक्टर शिवम वर्मा की निगरानी में नगर निगम के गौशाला में मशीनें स्थापित की गई है और इन दियों को बाजार में भी उपलब्ध कराया जाएगा। फसल हमारी, भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, किसानों ने बुलंद की आवाज, ट्रैक्टर रैली की तैयारी। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भेरुंदा में 6 अक्टूबर को किसान स्वराज संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। किसान सोयाबीन और मक्का की खरीदी भावांतर योजना के बजाय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की मांग कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव 5 अक्टूबर को गुवाहाटी में उद्योगपतियों से करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब उत्तर पूर्व भारत में निवेश बढ़ाने की पहल कर रहे हैं। 5 अक्टूबर को गुवाहाटी में वे उद्योगपतियों और निवेशकों से सीधा संवाद करेंगे। एमपी के राजगढ़ में काली माता की 15 फीट ऊंची प्रतिमा विसर्जित करते समय पलटी क्रेन। मध्य प्रदेश में राजगढ़ के मोइली कला में काली माता की प्रतिमा विसर्जन के दौरान क्रेन पलट गई, जिससे मूर्ति खंडित हो गई। हादसे में क्रेन ड्राइवर को हल्की चोट आई। प्रशासन ने विसर्जन के लिए क्रेन की व्यवस्था की थी। बैंक अधिकारी की कार पेड़ से टकराई, दंपति सहित 2 बच्चे घायल। दमोह जिले के जेबरा थाना क्षेत्र के दमोह जबलपुर मार्ग पर सिंग्रामपुर सतघटिया के जंगल हादसे में अनिल कोष्टी, उनकी पत्नी और 2 बच्चे घायल हो गए। मौके पर मौजूद कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर और एसीपी श्रुत कृति सोमवंशी ने तुरंत घायलों को कार से निकालकर अस्पताल भिजवाया। सभी घायलों की स्थिति सामान्य बताई गई है। यह इलाका लगातार सड़क हादसों के लिए कुख्यात है। मुख्यमंत्री ने समत्वय भवन में मां काली का पूजन कर शस्त्र और वाहनों की विधि विधान से की पूजा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विजयदशमी पर समत्वय भवन भोपाल में शस्त्र पूजन किया और प्रदेशवासियों को सत्य, धर्म और भाईचारे के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने इस पावन पर्व पर जनता को शुभकामनाएं दी। इंदौर में 8 माह बाद ट्रैफिक के लिए खुला मालवा मिल ब्रिज, मंत्री विजय वर्गीय ने किया लोकार्पण। इंदौर के व्यस्त मार्ग पाटनीपुरा मालवा मिल ब्रिज निर्माण के कारण मार्ग 8 माह से बंद था। इस कारण कई इलाकों के लोगों को रोज ट्रैफिक जाम से परेशान होना पड़ता था। 4 प्रमुख मार्गों पर इस एक मार्ग से बंद होने से ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया था, लेकिन अब 1 लाख से ज्यादा लोगों को राहत मिलेगी। आसमान में दिखा अद्भुत नजारा, 111 फीट का रावण हुआ भस्म। इंदौर में दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भव्य आतिशबाजी, शोभा यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में शहरवासी शामिल हुए। भोपाल एम्स में प्लाज्मा गायब होने का मामला, 2 कर्मचारियों पर मामला दर्ज, सीसीटीवी से खुली पोल। एम्स के ब्लड बैंक से प्लाज्मा चोरी करने की घटना सामने आई है। एक कर्मचारी और एक अन्य ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। कूनों के चीते फिर आउट ऑफ कंट्रोल, शिवपुर के सीमा से निकलकर शिवपुरी क्षेत्र में कर रहे भ्रमण। शिवपुर के कूनो नेशनल पार्क से भटका चीता शिवपुरी के जिले सुभाषपुरा गांव में पहुंच गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना पर वन विभाग और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निगरानी शुरू की। विशेषज्ञों के अनुसार चीता हाईवे पार कर कूनो लौट सकता है या माधव टाइगर रिजर्व की ओर जा सकता है। ग्वालियर में फर्जी टीआई और 2 नकली सिपाही गिरफ्तार, हाईवे पर आरटीओ टीम बनकर वसूली की थी तैयारी। ये लोग आरटीओ स्क्वाड बनकर हाईवे पर अवैध वसूली की योजना बना रहे थे। इनके पास से नकली नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र मिले। गैंग बेरोजगार युवकों को पुलिस नौकरी का झांसा देकर पैसे ऐंठता था। एमपी में फर्जी आधार पेन लगाकर पासपोर्ट बनवाने की कोशिश, पुलिस ने बंगला की युवती को किया गिरफ्तार। कोलार पुलिस ने फर्जी दस्तावेज लगाकर पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाली पश्चिम बंगाल की एक महिला के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपित महिला ने फर्जी आधार और पेन कार्ड तैयार किए थे, जिनमें उसका गलत पता लिखा था।
पुलिस विभाग में 500 से अधिक पदों के लिए निकली वैकेंसी। मध्य प्रदेश पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पुलिस में सूबेदार, स्टेनोग्राफर और सहायक उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती निकली है। इनमें एसआई के 400 और सूबेदार के 100 पदों पर भर्ती होना है। इसके लिए 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। किडनी फेल होने से 20 दिन में 7 बच्चों की मौत। दवा पर पाबंदी पर जिम्मेदारों को खुराक कब? छिंदवाड़ा जिले में दूषित कफ सिरप से पिछले 20 दिनों में 7 बच्चों की मौत हो गई और 5 अब भी भर्ती है। बायोप्सी रिपोर्ट में सिरप में डायथिलीन ग्लाइकोल मिलने की पुष्टि हुई। प्रशासन ने नेक्स्ट्रो डीएस और कोलड्रिप सिरप पर रोक लगाई है। जांच जारी है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। सीएम ने चुने 4 प्रमोटी महिला आईएएस कलेक्टरों के नाम। मध्य प्रदेश में हालिया प्रशासनिक फेरबदल में पहली बार एक साथ 4 प्रमोटी महिला आईएएस अधिकारियों उषा परमार, नीतू माथुर, जमुना भिरे और मंजू भदौरिया को कलेक्टर बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की सूची में नाम न होने के बावजूद मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से इन्हें यह जिम्मेदारी मिली। सिर के ऊपर से गुजर गया था ट्रैक्टर का पहिया, फिर उठ खड़ा हुआ युवक तो चौंक गए लोग। सीहोर के उलझावन गांव में ट्रैक्टर का पहिया व्यक्ति के ऊपर से गुजर गया, लेकिन वह सुरक्षित बच गया। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। अब यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्रैक्टर चालक की सूझबूझ और ग्रामीणों की मदद से व्यक्ति को सुरक्षित निकाल लिया गया। अगर वह पिछले पहिए की चपेट में आ जाता तो अनहोनी हो सकती थी। आईईटी कैंपस में तोड़फोड़ और चोरी, 14 कैमरे तोड़े, 4 छात्रों पर एफआईआर दर्ज। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की आईटी कैंपस में तोड़फोड़ और चोरी की घटना सामने आई है, जहां 14 सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए और डीवीआर भी चोरी हो गए। इस मामले में भंवरकुआ पुलिस ने स्टाफ की शिकायत पर 4 छात्रों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। इंदौर में कॉलोनी विकास के लिए जमीन देने वालों को मिलेंगे आयकर विभाग के नोटिस। इंदौर में जमीन देने वाले लोगों को आयकर विभाग के नोटिस मिलने की संभावना है। सीबीडीटी ने ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट वाले प्रोजेक्ट्स की जांच के निर्देश दिए हैं। कैपिटल गेन टैक्स की वसूली होगी, खासकर रेरा में रजिस्टर प्रोजेक्ट्स में यह होगा। इंदौर परिक्षेत्र में ऐसे कई प्रोजेक्ट है जिनमें जमीन मालिकों को टैक्स नोटिस मिल सकते हैं। इंदौर में नो एंट्री के विरोध में उतरेंगे ट्रांसपोर्ट कारोबारी। 6 अक्टूबर से माल बुकिंग और डिलीवरी करेंगे बंद। इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने नो एंट्री नियमों के विरोध में 6 अक्टूबर से माल बुकिंग और डिलीवरी बंद कर देगी। एसोसिएशन ऑफ पार्सल ट्रांसपोर्ट एंड फ्लीट ऑनर्स ने यह निर्णय लिया है। इसमें बाजारों में वस्तुओं की सप्लाई प्रभावित होगी। प्रशासन से नियमों में बदलाव की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश में 1 लाख परिवारों तक पहुंचेंगे मैत्री, बताएंगे कैसे करे पशुपालन। मध्य प्रदेश में पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग द्वारा मैत्री कार्यकर्ता 1 लाख परिवारों तक पहुंचेंगे। नस्ल सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए जागरूक करेंगे। 3 चरण में यह अभियान चलाया जाएगा। पहले चरण में 10 या अधिक दुधारू पशु वाले परिवारों से संपर्क होगा। पशु पोषण और स्वास्थ्य पर जानकारी देंगे। पेट्रोल न बिजली, सड़कों पर दौड़ेगी सूरज से चलने वाली गाड़ियां। राजधानी भोपाल के मैनिट स्टूडेंट्स का इनोवेटिव आइडिया करेगा कमाल। न पेट्रोल और न चार्जिंग की जरूरत, जल्द ही सड़कों पर दौड़ती दिखेगी सूरज से चलने वाली गाड़ियां। एमपी में तहसीलदार की गाड़ी डिवाइडर से टकराई, हादसे में तहसीलदार और चालक घायल। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बरगवा तहसीलदार का वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में तहसीलदार नागेश्वर पनिका और चालक घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों दुर्गा विसर्जन से लौट रहे थे, उसी वक्त हादसा हो गया। मिला एक और मौका, एमपी के इन नर्सिंग कॉलेजों को मिल सकेगी मान्यता। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के चलते मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग मापदंडों का पूरा ध्यान रखकर ही मान्यता जारी कर रही है। यही कारण है कि 21 में से केवल 8 शासकीय नर्सिंग कॉलेजों को ही मान्यता मिल पाई है।
बंगाली समाज की महिलाओं ने दशहरे पर खेली सिंदूर की होली, माता रानी के लगाए जयकारे। बंगाली समाज ने विजयादशमी पर्व को उत्साह के साथ मनाया। गोपालगंज स्थित कालीबाड़ी और कैंट स्थित गीता मुखर्जी कंपाउंड में मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की गई। महिलाओं को एक दूसरे को सिंदूर लगाया, माता रानी के जयकारे लगाए। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। एमपी में 40,000 की रिश्वत लेते सहायक राजस्व अधिकारी और प्रभारी बिल कलेक्टर पकड़ाए। सील किए गए गोदाम को दोबारा खोलने के एवज में सहायक राजस्व अधिकारी और प्रभारी बिल कलेक्टर ने मांगी थी 40,000 रुपए रिश्वत। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।